हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल RS स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे पूछूंगा एंशिएंट हिस्ट्री के 10 प्रश्न, जिसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। और अगर आपको और अधिक समय की आवश्यकता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर मैं आपको सही आंसर बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। प्रश्न संख्या 1 है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, बी कृष्ण प्रथम, सी इंद्र द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। प्रश्न संख्या 2 है, सेन वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बल्लाल सेन, बी हेमंत सेन, सी विजय सेन, डी सूरसेन। तो इसके लिए 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी हेमंत सेन। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? ऑप्शन ए एलोरा के शिव मंदिर, बी अजंता की गुफाएं, सी एलोरा की गुफाएं, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए एलोरा के शिव मंदिर। एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाए। प्रश्न संख्या 4 है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए 5 सेकंड का समय है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। वल्लभी काल गुप्त काल के नाम से प्रसिद्ध है। यह गुप्त काल के समान था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर का, बी मेगास्थनीज का, सी हीरोडोटस का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए 5 सेकंड का समय है आपके पास दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? एक दिनार, बी ड्रम, सी रूपक, डी स्वर्ण। सही विकल्प चुनिए। ए केवल 4, बी केवल 1, सी 1 और 3, डी 1 और 4। इसके लिए 5 सेकंड का समय है दोस्तों। तो अब मैं आपको सही आंसर बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 1 और 4। गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए। दिनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया, और स्वर्ण ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? ऑप्शन ए सोने, बी चांदी, सी तांबे, डी उपर्युक्त सभी। 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर बता दूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था?
ऑप्शन ए अशोक, बी बृहद्रथ, सी संप्रति, डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। अभिधम्म के कथावथु के बारे में किसने लिखा? ऑप्शन ए अश्वघोष, बी महाकश्यप, डी गोलिपुत्तिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है इसके लिए। अब मैं राइट आंसर बता दूं, जो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी गोलिपुत्तिस। गोलिपुत्तिस बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। यह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन नंबर 10। किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए सौत्रामणि, बी राजसूय, डी पुत्रेष्ठी, डी अश्वमेध मेघ। 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सौत्रामणि। वैदिक काल में सौत्रामणि यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता था। थैंक यू दोस्तों, फिर से मिलूंगा जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।